नीतीश कुमार फिर बदलेंगे पाला। आरजेडी के एक बड़े नेता ने दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जहां पर सदन के चौथे दिन की कार्रवाई चल रही थी, वहीं पर आरजेडी की ओर से एक बड़ा बयान देकर एक बार फिर से बिहार के सियासी हलचल को बढ़ा दी गई है। दोस्तों दरअसल आरजेडी के प्रदेश महासचिव के द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन लीडर है, वो राजद के कौन बड़े नेता है जिन्होंने एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासी में हलचल मचा दिया है। साथ ही साथ एनडीए में भी खलबली मच गई और एनडीए की ओर से इस पर सफाई देने की पेशकश की जा रही है और लगातार ही कई नेताओं के द्वारा सफाई पेश की जा रही है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं रणविजय साहू, जो कि समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा सीट से इस बार विजय हुए हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। खास ही माने जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के। उन्होंने सदन की कार्रवाई यानी शीतकालीन सत्र के चौथे दिन एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं। पाला बदलने का कारण का भी उन्होंने बातें कही है कि वर्तमान में एनडीए की जो सरकार है उसमें दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के खेमे में चली गई, स्पीकर का पद बीजेपी के खेमे में चली गई, गृह मंत्रालय बीजेपी के खेमे में चली गई, जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कह डाली है कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जाने की बातें करते हैं, उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसके कारण नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाना मजबूरी बन जाता है। ऐसी बातें कह के ऐसा बयान देकर उन्होंने हलचल मचा दी है और इस हलचल के पश्चात सबसे पहले तो एनडीए नेताओं के द्वारा इसका खंडन किया जाना मजबूरी बन जाती, क्योंकि कौन चाहेगा कि आखिर सरकार टूट भी रही है तो इसकी खबर आम जनता के पास यूं ही पहले चला जाए। इसलिए सफाई के क्रम में मनजीत सिंह के द्वारा एक बड़ा बयान देते हुए इसे खंडित कर दिया गया है। दोस्तों इसके खंडन के क्रम में उन्होंने कहा है कि आरजेडी हार से बौखलाई हुई है, जिसके कारण वो अपने आप के हार को पचा नहीं पा रही है और उस बौखलाहट में उनके द्वारा अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। नीतीश कुमार को पाला बदलने की बातें की जा रही है। नीतीश कुमार जहां कहीं भी है मजबूती के साथ है, नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन दोस्तों आइए मैं कुछ वैसी बातें बताता हूं जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति में जोरों शोर से चलनी शुरू हो गई है, नीतीश कुमार की पाला बदलने की बातों पर। आखिर हुआ क्या दोस्तों, सदन में एक बार फिर से अचानक ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चौथे दिन आरजेडी पर बरस पड़े और बरसे थे पाला बदलने को लेकर। डायरेक्ट ही ना कोई बात थी और उन्होंने कहा, आरजेडी वालों को कहा, क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने की बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के ढेर सारे काम किए हैं, इसलिए सभी विधायक खड़े होकर उनका अभिवादन कीजिए। तमाम एनडीए के विधायक तो खड़े हो गए, लेकिन आरजेडी या फिर विपक्ष के एक भी विधायक खड़े नहीं हुए, जिस पर उन्होंने जोर देकर कहा कि आप सब क्यों नहीं खड़े होते हैं, आप सभी भी खड़े होइए और प्रधानमंत्री के विकास पर उन्हें धन्यवाद दीजिए, अभिवादन कीजिए। दोस्तों इस पर जवाब दिया गया आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र के द्वारा कि कैसे कह दूं, आज भी मेरा क्षेत्र सूखा पड़ा है, आज भी मेरा क्षेत्र कटाव से भरा हुआ है, हमारे क्षेत्र में विकास कहाँ हुआ। तब जाकर उन्होंने कहा कि मैंने आपको दो दो बार मौका दिया और डायरेक्ट ही कह दिया उन्होंने। पहले तो सारे लोग अभिवादन, जो एनडीए के विधायक थे बैठकर अभिवादन देकर बैठ गए, लेकिन इसके बाद बोलना शुरू किए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कि हमने आरजेडी को दो बार मौका दिया और दो बार आप लोगों के साथ मिलकर ही काम किया, अच्छा करने का समय दिया,
लेकिन जब आप लोग गड़बड़ करने लगे तो मैंने आपका साथ छोड़ दिया और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं जहां कहीं भी हूं सुरक्षित हूं। मैं अब दोबारा एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। दरअसल दोस्तों यहां पर गौर करेंगे तो आखिर अचानक ही साथ छोड़ने की बातें क्यों आ गई। ये आज बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है यह बयान कि अचानक ही नीतीश कुमार के द्वारा मैंने 2 बार आपके साथ रहा, अब मैं एनडीए का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्हें साथ छोड़ने का सवाल तो कोई नहीं किया था, उनसे सवाल छोड़ने का सवाल भी तो कोई नहीं किया था। आने वाले दिनों में वो क्या एनडीए में बने रहेंगे ये भी तो कोई नहीं बताया था, ये भी तो किसी ने बयानी नहीं दी थी। तो आखिर नीतीश कुमार के द्वारा अचानक ही पाला बदलने और 2-2 बार आरजेडी के साथ रहकर कार्य करने वाली बातें क्यों की गई, इसी बात को लेकर आखिर तमाम विश्लेषक ये कहते हैं कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, आखिर अचानक ये बयाने क्यों दे दिए। वहीं पर इसी बात को लेकर रणविजय साहू के द्वारा यह बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये बातें सदन में राजद के साथ जाने वाली चर्चा करके नीतीश कुमार के द्वारा अपनी मजबूरी का संकेत दिया जा रहा है और नीतीश कुमार बहुत ही जल्द एनडीए से हटकर आरजेडी के साथ मिलेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं पर इसका जवाब एनडीए नेताओं के द्वारा अलग ढंग से दिया जा रहा है। उनसे भी मीडिया सवाल पूछ रही है तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ स्थिर सरकार में है, इसलिए स्थिर सरकार का उदाहरण देने के लिए वो इस तरह की बयानें दे रहे हैं कि मैं जहां कहीं भी हूं बिल्कुल स्थिर हूं और बहुमत के साथ हूं, इसलिए मैं अब कहीं भी दोबारा नहीं जा सकता। सवाल बन रहा है कि जब बहुमत ही है तो इसका प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत है। जब किसी ने प्रमाण पत्र मांगा ही नहीं तो प्रमाण पत्र आखिर क्यों दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और यह मुद्दा कमजोर नहीं है, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच अंदर की बात कहीं से नहीं बन पा रही। आखिर नीतीश कुमार को पल पल पर बीजेपी के आगे झुकना पड़ रहा है। बीजेपी चाह रही है कि स्पीकर मैं ले लूं, तो स्पीकर उनके खाते में चला ही जा रहा है, गृह मंत्रालय चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गृह मंत्रालय जाने के बाद हालात क्या है पूरे बिहार में, इससे भी नीतीश कुमार काफ़ी असहज है। अचानक ही बुलडोजर चलाकर गरीबों के घर तोड़े जा रहे, गरीबों के घर कुचले जा रहे हैं दोस्तों। इसके क्रम में तो विरोध भी किया जा रहा है आम जनता के द्वारा, परंतु उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार इस कार्यशैली से कहीं भी खुश नहीं है। हालांकि यह गृह विभाग का मामला है, प्रशासन उनके अंदर की बात नहीं रही। प्रशासन अब सम्राट चौधरी की बात मानेगी, पुलिस प्रशासन उनके कथनों पर चलती है। तो नीतीश कुमार नाखुश होकर भी क्या करेंगे। तो इसी तरह के तमाम कारण है, गरीबों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं जो रो रही है, बिलख रही है, उस पर आखिर नीतीश कुमार गंभीरता तो दिखा रहे हैं, परंतु सरकार में रहकर भी मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने प्रशासन को वो नहीं रोक सकते। यही कारण है कि बिल्कुल असहज है। और विश्लेषक ये कहते हैं कि सदन के अंदर अगर आरजेडी के साथ जाने और छोड़ने की बातें की जा रही है तो अपनी मजबूरी को वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो रणविजय साहू के द्वारा खुले रूप से कह दिया गया है। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार की हालात अच्छी नहीं है। सरकार बनते ही गरीब रोड पर आ चुके हैं, गरीब के द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया गया है। नीतीश कुमार के नाम का विरोध हो रहा है, क्योंकि अचानक ही चंद दिन, सप्ताह भर भी नहीं गुजरे और पूरे बिहार भर में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनके घर को तोड़ दिया गया और उन्हें घर से विहीन कर दिया गया। इससे पहले कम से कम उनके लिए इस शीतकाल में, इस ठंड के समय में रहने की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। कोई तैयारी सरकार के स्तर से नहीं की गई और पूरे बिहार में अभी हजारों की संख्या में परिवार है जो खुले छत में सोने को मजबूर हो गए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? क्या मुख्यमंत्री पर आम जनता विरोध नहीं जताएगी? यही कारण है कि नीतीश कुमार असहज है और इस असहजता के आधार पर ही पाला बदलने की बातें शुरू हो गई है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए
हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।